हेलो बच्चों बच्चों वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नीट जे फैक्ट्री कोचिंग। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया बेटा क्लास 12 का चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेमेटिक्स। और यहाँ बेटा मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस लेक्चर में कि इस कोर्स चैप्टर का बेटा बहुत ही इंपोर्टेंस बेटा आने की एग्जाम के आने की चांस आने का लगभग आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से यानी एवरी ईयर चाहे नीट हो चाहे जेई हो हर साल बेटा यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। प्लस फर्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने सीखा था कि बेसिक इंट्रोडक्शन कि रेट को डिफाइन कैसे करेंगे, रेट को कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई थी आपको। प्लस और आज अपन का जो टॉपिक होने वाला बेटा वो टॉपिक बेटा ये टॉपिक हमारा है आज का ये टॉपिक जिसके अंडर बेटा आज हम कवर करने वाले हैं बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन। ये कोई नई बात नहीं है, आपको सब पता है। सेकंड बात है बेटा यहां सीखेंगे हम लोग यहाँ पर बेटा कि एवरेज रेट कि ग्राफ देख के बेटा अगर ग्राफ देगा तो इस ग्राफ को देख के बेटा हम लोग कैसे निकालेंगे एवरेज रेट एक डिफरेंट इंटरवल और डिफरेंट कंसंट्रेशन। सेकंड पॉइंट कि इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, ये सीखेंगे। साथ ही साथ अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म में देगा जैसे दिया बेटा 3 माइनस के 9 टी माइनस के 4.5 टी स्क्वायर, अगर इस कंसंट्रेशन को देके बेटा अगर हम रेट निकालेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैसे निकालेंगे, प्लस इसके द्वारा देखिए एवरेज रेट कैसे निकालेंगे वो अपन सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन के बेस पे। आपको लगता होगा कि सर ये फिजिक्स है, बेटा फिजिक्स नहीं है ये केमिस्ट्री है। इसके बेस पे क्वेश्चंस आज हम सीखेंगे, नए क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बेस पे। क्लियर? साथ ही साथ रहेगा आपका पीवाईक्यू, बीच में आपकी जेई और नीट के आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर से आपको दिया है, मैंने ये सवाल देखिए आपके लिए बेटा एक पेश है बेटा ये सवाल एग्जांपल के तौर पे। क्लियर? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज आप समझ गए बेटा तो आखिर मानना लगभग 70% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। क्लियर? देखते हैं क्या कह रहा है हमसे ये बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इतना समझ गए कि कोई इसमें डिसोसिएट्स होके आने क्या बनना है प्रोडक्ट। जैसे 1 मोल N2O5 गैस डिसोसिएट हो रही है किसमें 1 मोल ऑफ N2O5 प्लस हाफ मोल बनना है ऑक्सीजन का यहाँ पर। अब ये इन्होंने मेंशन कर दिया बेटा कि जो इनिशियल प्रेशर है N2O5 का जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब इसका जो प्रेशर है कितना है 114 mmHg यानी 114 प्लस ये कह रहे हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई है उसके 20 सेकंड के बाद बेटा जो प्रेशर है यानी टोटल प्रेशर बोल सकते हैं, मिक्सचर का प्रेशर बोल सकते हैं बेटा, वो वैल्यू दी है कितनी है 133 mmHg प्रेशर। ये क्वेश्चन अब इतना कह के एग्जामिनर हमसे पूछना शुरू कर दिया, कह रहा है कि आप बताओ कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताओ किस किस टेम्परेचर में। देखिए बेटा पहला पूछा बेटा हमसे कि पूछा कि एटमॉस्फेयर पर सेकंड, सेकंड पूछा है मोलरिटी पर सेकंड। इसका तो कोई लोचा नहीं है कर लेंगे, लेकिन सर ये एटीएम यहाँ mmHg दिया है मतलब प्रेशर हमको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? तो हम चेंज नहीं करेंगे, लास्ट में ही सब कुछ करेंगे जो करना होगा, प्लस रेट निकालना है और यहाँ इसकी बेस पे हम ये भी निकाल सकते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है। क्लियर? तो सारी चीज वन बाय करके सॉल्व करेंगे। तो बेटा बिल्कुल स्टार्ट करते हैं जीरो से इस क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक, आइए बेटा अगर आपको चीजें आ रही समझ में तो वीडियो क्लोज करके बेटा इसको ट्राई कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं कंटिन्यू रहूंगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। क्लियर? आइए देखिए बेटा इस क्वेश्चन को इतना यहाँ पर इसको यह हम लोग नीचे यहाँ लिखते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक, देखिए यहाँ पर जैसे दिया बेटा क्वेश्चन दिया कहां पर ये दिया बेटा यानी कि N2O5 ये सब बेटा गैस है। ठीक, हाँ
क्योंकि प्रेशर जो डेवलप होता है वो प्रेशर गैस के अंदर डेवलप होता है, ठीक। इसलिए क्या है बेटा, ये सब गैस है, माने जी लिखा नहीं है, ठीक। हाँ, N2O5 डिसोसिएट हो रहा है N2O4 प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक। ये सब गैस है ऑलरेडी, क्लियर। अब क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उसके मुताबिक डाटा सेट करते जाओ। ये कह रहा है कि जो इनिशियल प्रेशर है बेटा N2O5 का कितना है, 114 mmHg आइएगा। अब स्टार्टिंग मैंने क्या लिख दिया बेटा यहाँ पर, आने की जीरो मैंने लिख दिया कि जब रिएक्शन अपन की स्टार्ट नहीं हुई है, आने की जीरो टाइम। और इस समय बेटा जो इनके पास जो प्रेशर है वो कितना है रिएक्शन का, आने की 114 mmHg। तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी बेटा, कितना है, आने 114 और कितने है बेटा ये mmHg, क्लियर। ये इसका है प्रेशर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो बताओ बेटा, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट में कोई प्रेशर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू बनी नहीं होगी ना। ये कब बनेगा, कि जब रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो मैंने यहां मान लिया कि तुम्हारे पास कितना प्रेशर है, जीरो, क्लियर। आइए और आगे बढ़िएगा। अब इसके मुताबिक ये रिएक्शन कौन सी बेटा, डिसोसिएट्स हो रही है। तो इतना क्लियर है कि यार इनका जो प्रेशर है टाइम के साथ क्या होगा, कम होगा। जो वैल्यू कम होगी वो वैल्यू यहाँ पर अपीयर होगी एज द प्रोडक्ट के फॉर्म में, क्लियर। देखिए यहाँ पर इसको, तो अब हम इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ देखिएगा, यानी कि t इक्वल टू, अब इन्होंने टाइम मेंशन किया बेटा, टाइम कहाँ किया मेंशन, हाँ ये किया बेटा, 114 mmHg इनिशियल प्रेशर है, टाइम जीरो का। अब कह रहे हैं कि आफ्टर 20 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद क्या होगा वो ये देखिएगा। 20 सेकंड के बाद बेटा यहां मैंने मान लिया आने की ये वैल्यू। तो अब यहां देखिए बेटा 20 सेकंड के बाद इनकी वैल्यू बेटा यहां कुछ ना कुछ प्रेशर कम होगा, तो उसको मैंने मान लिया यहां पर, उसको मैंने क्या मान लिया बेटा यहां पर, आने की p मैंने यहां मान लिया। जितना यहां कम हुआ है उतनी वैल्यू यहां बेटा बनेगी यहां पर, आने की प्लस का p। और यहां बेटा कितना होगा, यहां भी होगा प्लस का p और y2। सर आपने हाफ क्यों लगाया, क्योंकि बेटा ये हाफ मॉलिक्यूल बनना है, यानी हाफ मोल है, तो इसलिए प्रेशर कितना हुआ, इनके रिस्पेक्ट में हाफ होगा। यहां कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, इसलिए यहां पर 1 है, क्लियर। यहां अगर 2 होता तो माइनस के 2 लेता, अगर 3 होता यहां पर मोल तो मैं 3 लिखता। यहां 1 है इसका N2O5 का, तो मैंने 1 लिखा है, ठीक, क्लियर। तो अब बेटा इसकी वैल्यू बचेगी, वो कितनी आएगी यहां पर लिखिएगा, इसकी वैल्यू होगी, आने की यहां देखिएगा 114 mmHg माइनस के p प्रेशर। इतनी प्रेशर जो इसका बचेगा 20 सेकंड के बाद। तो यहां कितना बनेगा, यहां इसका p बनेगा और यहां इसका बेटा py2 बनेगा। इतना क्लियर बेटा। ये दिख तो बेटा ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट मान लीजिए, केमिकल इक्विलिब्रियम है, सेम कॉन्सेप्ट सेम चैप्टर, बस नाम क्या है इसका, केमिकल काइनेमेटिक्स, क्लियर है। ये तो अलग अलग फॉर्म में टीचर कराते हैं, लेकिन सेम फंडे से करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने माइनस किया, अगर यहाँ बेटा आप x भी मान सकते हैं, x माने y माने कुछ भी मान सकते हैं जो आपका लकी नंबर होगा, ठीक। तो मैंने प्रेशर है तो इसलिए मैंने p लिख दिया मैंने कि माइनस p, यहाँ पर यहाँ प्लस लिख दिया। कोई प्लस का मतलब होता है यानी कोई चीज प्रोडक्शन, माइनस का मतलब होता है डिसोसिएट्स यानी वैल्यू कम होना, ठीक। तो आप x भी मान सकते हैं, अब p मान लोगे तो अच्छा लगेगा कि भाई प्रेशर है तो p मानना है, ठीक। अब देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो मिक्सचर का बेटा जो प्रेशर है कितना है बेटा, वो है यानी कि 133 mmHg। बेटा मिक्सचर का मतलब होता है, यानी कि लिखिए बेटा इसका मतलब होता है टोटल प्रेशर। मिक्सचर का है ये टोटल प्रेशर, ठीक। तो अब बेटा इनको क्या करना है, इनको ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे देखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू, तो टोटल प्रेशर बोले या मिक्सचर का प्रेशर बोले, तो इन सबको ऐड कर दो आप। ऐड कैसे करोगे देखिए यहाँ पर कितना ऐड करोगे, यानी 114 माइनस के p प्लस के p और प्लस का बेटा कितना है ये py2, क्लियर। प्लस py2 प्लस p और ये बेटा 114 माइनस p ये प्रेशर। अब इनकी वैल्यू बेटा कितनी है, ये टोटल प्रेशर कितना है, ये प्रेशर है टोटल यहाँ पर 133।
तो बेटा अब देखिएगा, यहां से देखिएगा इसको, इस माइनस से और प्लस आपस में कैंसिल हो गए हैं बेटा, तो यहाँ कितना बचेगा, और इसकी वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं बेटा, कितना है ये 133 mmHg। अब ये बेटा कितना होगा 114, और कितना बचेगा बेटा प्लस के py2, क्योंकि माइनस प्लस p है बेटा, प्रेशर कैंसिल हो गया, ठीक। तो अब बेटा इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर देखिएगा 133 माइनस का 114 और इक्वल टू py2। इतना क्लियर बेटा ये। आप बेटा इसको सॉल्व करोगे ना, 133 से माइनस जाएगा ना 114, कितना बचेगा 19, क्लियर। तो कितना हो गया ये 19 और बेटा py2, क्लियर। और सॉल्व करोगे इसको, ये देखिएगा जब और सॉल्व करो बेटा, तो मैं यही इसको लिख दे रहा हूं वैल्यू, यानी कितना होगा ये होगा 30 mmHg। ये प्रेशर बेटा क्या आ गया, यानी इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, क्योंकि इसकी क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे, 19 into 2 कितना होगा 30%, ठीक। तो अब जो P जो वैल्यू आ गई बेटा, ये P वो है जो रिएक्टेंट साइड में डिसोसिएट हो रहा है और प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है अपीयर हो रहा है, ठीक। तो P की वो वैल्यू है, तो आप यहाँ P की वैल्यू लिख दो बेटा, यहाँ पर कितना, यहाँ कितना है बेटा ये, तो आप यहाँ लिखोगे कितना, यानी कि 30, अब बेटा कितना है 2, तो इसका प्रेशर कितना बचा बेटा, ये बचा 19 mmHg। तो आप देखो बेटा जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है कितना है, यानी कि 19 mmHg। तो अब इसका कितना हो बेटा, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, कितना है ये 13 mmHg प्रेशर। तो ये प्रेशर बेटा N2O4 का बना और ऑक्सीजन का हाफ हो गया, मैंने कहा इसका हाफ मोल है तो हाफ यहाँ बनेगा, ठीक। ऐसे यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे 114, अब बेटा कितना यहाँ पर ये, यानी कि 38 है पर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, यानी कि 38। तो अब ये इतना प्रेशर यहाँ पर क्या होगा बेटा, वो बचेगा प्रेशर यहाँ पर, क्लियर नहीं है, यानी कि 20 सेकंड पे। तो आप रेट कैसे निकाला बेटा, रेट, तो रेट निकाल सकते हैं हंस बेटा, रेट कितना आ गया यहाँ पर, यानी कि डी क्या है बेटा यहाँ पर ये N2O5 का प्रेशर और अपॉन dt, क्लियर। बेटा डी का मतलब होता है कितना चेंज हुआ है N2O5 के प्रेशर में, अपॉन dt यानी कि टाइम इंटरवल, क्लियर। ये है रेट किसका N2O5 का, इतना क्लियर बेटा ये। तो अब बेटा इसको यहाँ कितना चेंज हुआ, यहाँ देखिए बेटा इसको फाइनल कितना है 114 माइनस के p यहाँ से, तो आप इसकी वैल्यू आप p भी रख लो चाहे आप e वैल्यू रख लो, ठीक, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं आई वैल्यू पुट करता हूं, इसकी कितना है ये 114 माइनस के 13, और बेटा ये कितना है ये माइनस कितना है ये 114, और यहाँ देखिए बेटा इसका टाइम इंटरवल कितना है 20 और 0 यानी 20 का डिफरेंस हो गया, कितना हो गया ये 20 सेकंड हो गया, इतना क्लियर बेटा ये। आप चाहे बेटा ये भी रख सकते हैं 140 माइनस p माइनस के 140, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये क्या बचेगा p बचेगा, तो p की वैल्यू आप यहां रखोगे, या आप चाहे ये वैल्यू सेट कर सकते हैं जो आपको लगे सूटेबल, ठीक। तो आप देखिए बेटा यहां से वैल्यू, इससे ये फैक्टर कैंसिल यहां से, क्योंकि इनिशियल प्रेशर और कैंसिल, क्या बचा कितना चेंज हुआ प्रेशर में, ठीक बेटा। तो आप देखिए बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहां पर ये, तो रेट कितना आ गया 38 अपॉन 20, तो यहां से बेटा इसकी वैल्यू आ गई, लगभग सॉल्व करोगे 1.9 आएगा, कितना आएगा यहां से ये 1.9 आएगा, सॉरी यहां से ये, हाँ ठीक कितना आएगा। और इसकी वैल्यू क्या बेटा प्रेशर की, ये प्रेशर शायद mmHg में, हाँ ठीक mmHg में है, तो इसका रेट क्या होगा बेटा, इसका रेट होगा mmHg अपॉन सेकंड। ये जो रेट आया बेटा वो रेट किसमें आया, यानी कि mmHg पर सेकंड में आया है, इतना रेट आया। लेकिन अपन से ये नहीं पूछा गया है, अपन से पूछा क्या गया है कि रेट बताओ जरा, यानी कब atm पर सेकंड में, तो कोई टेंशन नहीं बेटा, ये कैसे देखिए यहाँ पर, जब इसकी वैल्यू बेटा यहाँ रखोगे रेट से यहाँ करो, मैं यही चेंज कर रहा हूँ बेटा इसको, ये तो इसको रखो बेटा 1.9 और 760, ठीक। तो अब बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी यानी atm
पर सेकंड इसकी वैल्यू आएगी। ठीक, क्योंकि ये वैल्यू होती कितना, यानी 760 mmHg 1 ATM। तो 1 ATM बराबर कितना होता है 760 mmHg। तो इसकी वैल्यू बेटा डिवाइड करोगे यहां से तो अब किस में हो जाएगा, ये ATM हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करो बेटा, रेट कितना आ जाएगा, ये 1.9 कितना 76। तो बेटा यहां से देखिए डिवाइड करोगे इसको, यहां से बेटा कितना जाएगा, ये 4 14 बचेगा, तो कितना हो गया ये, यहां से बेटा कितना होगा 0.1 और 14। इसको और सॉल्व करो बेटा, कितना होगा ये, यानी 0.1 और इनटू 0.25 और इनटू माइनस के 1 बेटा। क्लियर, देखिए बेटा इसको, इसकी वैल्यू बेटा यहां पर ये है। अब इसको बेटा मैंने कैसे लिख लिया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया और ये ऊपर जाकर बेटा माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा रेट बेटा, इसका आएगा बेटा यहां पर ये देखिएगा, यानी कि 0.25 इनटू कितना हो गया ये 1 और 2 और कितना हो गया माइनस के 3, यहां पर ये वैल्यू यहां से आ गई, इसकी वैल्यू ये। क्लियर, तो इतना रेट किसमें आ गया बेटा, ये आया है एटीएम पर सेकंड में, ये इसका रेट आया है। क्लियर, हाँ ये रेट आ गया इसका। तो आप इसको देखना कि mmHg में रेट पूछ रहा है देखे क्या एटीएम पर सेकंड में पूछ रहा है, जैसे क्वेश्चंस उसके मुताबिक अपने को क्या देना है, आंसर उसका देना है। तो ये चेंज क्यों किया, क्योंकि 1 एटीएम बराबर कितना होता है 760 क्या होता है, यानी कि mmHg इक्वल होता है। ठीक, तो इसलिए यहां से किया। पहला हमारा आंसर आ गया रेट इन टर्म ऑफ एटीएम पर सेकंड में आ गया। ठीक, इतना नोट करो इसको, ये क्लियर। हाँ, एक एक चीज बेटा नोट करते जाइए, चीज बहुत ही आसान तरीका बेटा है ये। ठीक, जब तक बेटा आपको चीजों दिक्कत होगी तो आप इसी पॉइंट से जूझते रहोगे। अब क्या पूछ रहा है बेटा आगे देखिए, अब देखिए यहां से क्या पूछ रहा है बच्चों, मोलर आने की पर सेकंड, मोलर क्या है या मोलरिटी। अब इस फॉर्म में रेट निकालना है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, आपको डायरेक्ट करने का तरीका बताया था मैंने। देखिएगा आने के देखना, ये क्या बताया था मैंने, रेट इन टर्म ऑफ प्रेशर, रेट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन और इनटू आरटी। क्लियर, हाँ क्लियर। अब यहां देखिए बेटा, यहां कुछ दिया है बेटा, यहां पर क्या दिया है कि जो रिएक्शन है बेटा, वो रिएक्शन गिवन कितनी है 127 सेल्सियस पे है, यानी इतने टेम्परेचर पे जो रिएक्शन है ये रिएक्शन हो रही है। तो अब बेटा यहां देखिए ना, जो टेम्परेचर कितना दिया है 127 सेल्सियस, और अपन को ये पता है, ये वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया है बेटा। ये वैल्यू बेटा हमको पता नहीं है, पूछा है रेट, पूछा है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, ये वैल्यू बेटा हमें गिवन है। क्लियर, तो देखिए बेटा कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। ये बेटा वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है, तो ये वास्तव में क्या बच्चों यहां पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर। आप इसको भी बोल सकते हो बेटा, ये किसके फॉर्म में है, यानी कि रेट इन टर्म ऑफ प्रेशर के फॉर्म में है, क्योंकि प्रेशर की क्या है यूनिट है, ये प्रेशर की क्या है यूनिट है, यानी आरपी। जबकि आरसी क्या है, रेट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी। क्लियर, तो अब बेटा इसकी वैल्यू कितनी यहां पर ये आरपी है, मैं यही रख रहा हूं वैल्यू इसकी बेटा, ये यानी कि कितना है 2.5 into 10 की पावर माइनस के 3। आरसी नहीं पता है, अपन को निकालना है। यहां देखिए बेटा, आर एक गैस कांस्टेंट है, आर क्या है गैस कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी लेंगे हम लोग, देखिए आर की वैल्यू यहां देखिए, आर की वैल्यू हम लिखते हैं 0.0821, या इसी को हम लिखते हैं 1/12। क्लियर, ये किस में आएगा बेटा, ये आएगा लीटर और एटीएम अपॉन मोल और इनटू केल्विन। अगर 0.082 है, बड़ा अजीब लग रहा है बेटा देखने में, बच्चा डर जाएगा कि कैसे कैलकुलेशन होगी, लेकिन इसको बेटा हम लिख सकते हैं 1/12 लिख सकते हैं। 1/12 को बेटा क्या करो, डिवाइड करो बेटा, तो इसको बेटा हमें इतनी वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो इसलिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इतनी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक, तो यहां हमारे कितने किया, आर की वैल्यू 1/12। बेटा टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर दे रखा है आपको 127 सेल्सियस,
तो 273 इसमें ऐड करो बेटा, कितना होगा? ये होगा 400 केल्विन होगा। कितना होगा? 400 केल्विन टेम्परेचर। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर इसको पुट कर दिया। ठीक, तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं रेट इन टर्म ऑफ मोलरिटी। ठीक, देखिए यहाँ पर इसको, तो आप देखिए बेटा यहाँ से ये वैल्यू कितना जाएगा, यहाँ से ये 3 जाएगा यहाँ से। क्लियर? तो अब रेट कितना हो गया? 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। बेटा ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर ये ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ से बेटा क्या बचेगा? 100 बचेगा, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई ये आ गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ 3 नहीं लिखा मैंने, ये वैल्यू 3 यहाँ पर आएगा और 100 यहाँ पर आएगा। तो इसका बेटा कितना हो गया? ये देखोगे आने 7.5 इंटू 10 की पावर कितना जाएगा बेटा? ये आने माइनस के 5। तो ये बेटा ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो किसका होगा? ये वैल्यू माइनस का कितना होगा? आने 2, तो ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए बेटा हम लिख सकते हैं, तो रेट किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 5। अब इसकी यूनिट क्या है बच्चों? इसकी यूनिट है मोलर पर सेकंड। ये क्या है बेटा? इसकी रेट की यूनिट है इस फॉर्म में। क्लियर? तो इसको इस फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं रेट को। क्लियर? हाँ, नोट कीजिए बेटा इसको, ये क्लियर? हाँ, क्लियर है। एक चीज बेटा इसकी जो है आपको आने पता होनी चाहिए, तभी लॉजिक आपको क्लियर होगा। ठीक है? ये रेट क्या है? प्रेशर के टर्म में है, रेट कंसंट्रेशन टर्म में है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। टेम्परेचर इतना दिया था आपको, तो इसको रखा हुआ केल्विन में, तो दोस्त के अंदर ऐड करोगे कितना होगा? 400 केल्विन। तो ये वैल्यू पुट की यहाँ पर, और गैस कांस्टेंट ये वैल्यू है, इसको रखो इसमें, चाहे इसको इस फॉर्म में रखो। ठीक, तो इसकी वैल्यू यहाँ से डिवाइड करो, कितना होगा? 3 जाएगा, यहाँ बचेगा 100 बचेगा, 3 का कितना होगा मल्टीप्लाई, यहाँ कर दिया इसको ये। अब ये वैल्यू नीचे आ गई, ऊपर जा किसका होगा? माइनस का कितना होगा? अब माइनस के 5 हो जाएगा, ऐड करेंगे उसमें। ठीक, अब इसको कितना आ गया? रेट हमारा इस फॉर्म में यहाँ से रेट आ गया। क्लियर? तो अब यहाँ से क्या हो गया? इस तरह से आपका एक क्वेश्चन क्या हो गया? यहाँ से क्लियर हो गया कि कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक नहीं? आइए अब आगे बढ़ते हैं इसी बेसिस सवाल। क्लियर? नोट नहीं किया बेटा? नोट कर लो, बहुत ही आसान तरीका बेटा। ठीक नहीं? ये हाँ। आगे बढ़ो बेटा, ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, एक सवाल देखिए बेटा, सवाल क्या है? ठीक, देखिएगा सवाल क्या इसका। ये सवाल देखते बेटा, यहाँ पर ये कह रहा है बेटा कि यहाँ से क्या है, मुझे ए दिया हुआ। ठीक है? ये हाँ, आने की फॉर गिवन रिएक्शन। ठीक, हाँ, फॉर गिवन रिएक्शन। ठीक बेटा, ठीक, आएगी तुम लोग जो है करते हैं इसको।